चमकते नीले आसमान के नीचे हरे भरे जंगलात, सोने जैसे साहिल और रंग बिरंगी इबादतगाहों से सजी हुई एक सरजमीन। एक ऐसा मुल्क जो बैक वक्त रूहानियत, खूबसूरती और जदीद जिंदगी का हसीन इम्तिजाज है, जहां मंदिरों की घंटियां फजा में गूंजती हैं और साथ ही बुलंदोबाला इमारतें तरक्की की दास्तान सुनाती हैं। ये वो जगह है जहां लोग मुस्कुराते हैं, जहां वक्त आहिस्ता चलता है और जहां हर मुसाफिर खुद को दोबारा तलाश कर लेता है। यही है थाईलैंड। इसीलिए थाईलैंड को दुनिया लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कुराहटों की सरजमीन के नाम से जानती है। आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड उर्दू, जहां हम दुनिया के पोशीदा रंग, उनकी तारीख और उनके जिंदा कल्चर को आप तक पहुंचाते हैं। जनूब मशरकी एशिया में वाक़ ये दिलकश मुल्क शुमाल में लाओस और म्यांमार, मशरिक में कंबोडिया, जुनूब में खलीजे थाईलैंड और मगरिब में बहरे अंडमान से घिरा हुआ है। थाईलैंड का कुल रकबा तकरीबन 5,23,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के निस्फ के बराबर। मगर यहाँ की फितरत इतनी रंगीन है कि हर खित्ता अलग दुनिया लगता है। मुल्क की आबादी तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख के करीब है, जिनमें ज्यादातर थाई नस्ल के लोग हैं। लेकिन चीनी, लाओ और दीगर अक़वाम भी इस रंगीन मुआशरत का हिस्सा हैं। दारुल हुकूमत बैंकॉक, जो रातों को जगमगाती रोशनियों से चमकता है, न सिर्फ थाईलैंड का बल्कि पूरे जुनूब मशरकी एशिया का एक अहम मुआशी व सकाफती मरकज है। थाईलैंड की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये सरजमीन कभी सियाम कहलाती थी, एक ऐसी सल्तनत जो वक्त के साथ साथ कई मकामी बादशाहतों में तकसीम होती गई। 13वीं सदी में सुकुथाई सल्तनत ने यहाँ के लोगों को पहली बार एक मुश्तरका शनाख्त दी, और फिर 15वीं सदी में आयोथाया सल्तनत ने इस सरजमीन को मजबूत रियासत में बदल दिया। यूरोपी ताकतों के नौ आबादियाती उरूज के दौर में जब पूरा एशिया मगरबी साम्राज्य के जेरे तसल्लुत जा रहा था, थाईलैंड वाहिद मुल्क था जो कभी किसी यूरोपी ताकत का गुलाम नहीं बना। इसीलिए थाई लोग आज भी अपनी आज़ादी पर सबसे ज्यादा फख्र करते हैं। 19वीं सदी में बादशाह मंगकत और बादशाह चुलालोंगकुरन ने मुल्क को जदीद दौर में दाखिल किया, तालीम, फौज और मईशत को अस्सर-ए-नौ तरतीब दिया, और यही इस्लाहात आज के जदीद थाईलैंड की बुनियाद बने। थाईलैंड की मईशत जनूब मशरकी एशिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में शुमार होती है। यहाँ के लोग ज़राअत, सयाहत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबों से वाबस्ता हैं। चावल, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ और जेवरात इसके बड़े बरामदी ज़राए हैं। मुल्क की करेंसी थाई बात कहलाती है, और आज थाईलैंड का मजमूई कौमी पैदावार GDP तकरीबन 600 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है, जो इसे दुनिया की बड़ी उभरती हुई मईशतों में शुमार करता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस तरक्की के बावजूद यहाँ के लोग अपनी सादगी और रूहानियत को नहीं भूले। शहरों में जदीद लाइफ स्टाइल जरूर है, मगर गांव आज भी बद फलसफे और मकामी रिवायात के रंग में डूबे हुए हैं। यही तजाद, यही तवाजुन थाईलैंड को एक जादुई मुल्क बनाता है, जहां वक्त रुकता नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। थाईलैंड के चेहरे पर सबसे नुमायां रंग इसका मजहब है। बुद्ध मत, जो यहाँ के तकरीबन 95% लोगों के दिलों में बसा हुआ है, न सिर्फ इबादत का तरीका है बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। बुद्ध के मानने वाले यहाँ खामोशी, सब्र और नरमी को इबादत समझते हैं। इसीलिए थाई मुआशरा मुस्कुराहट, अमन और बर्दाश्त की अलामत है। मुल्क भर में फैले हुए लाखों मंदिर, सोने के बुत और बुलंदोबाला वाट बुद्ध खानकाहें न सिर्फ रूहानियत का मरकज हैं बल्कि सयाहों के लिए भी कशिश का बाइस। बैंकॉक का वाट फो, जहां लेटे हुए बुद्ध का सुनहरी मुजस्समा दुनिया भर के जायरीन को अपनी तरफ खींचता है। ये सब मंजर इंसान को लम्हा भर के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि तरक्की और रूहानियत एक साथ चल सकती हैं अगर नीयत साफ हो। थाईलैंड की सकाफत रंगों, खुशबुओं और मुस्कुराहटों का एक हसीन इम्तिजाज है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी अजनबी गली में भी खो जाएं तो कोई मकामी शख्स जरूर आपकी मदद करेगा और जाते वक्त सवादी का कहकर मुस्कुराएगा। यही वो अंदाज है
जिसने इस कौम को दुनिया में अलग पहचान दी है। थाई सकाफत में खानदानी निज़ाम मजबूत है, बुजुर्गों का एहतराम लाजिम है और रिवायती लिबास जैसे छठ थाई आज भी खास तकरीबात में पहना जाता है। मौसीकी, रक्स और खाने, ये 3 चीज़ें हर त्यौहार का हिस्सा हैं। सोंगकरान, थाई न्यू ईयर में लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर खुशियां मनाते हैं, जबकि लोई क्रातूंग के मौके पर हजारों लालटीनें आसमान में उड़ती हैं और पूरा मुल्क रोशनियों के समंदर में बदल जाता है। लेकिन थाईलैंड सिर्फ रिवायात का मुल्क नहीं, ये जदीद दुनिया की दौड़ में भी नुमायां है। बैंकॉक की ऊंची इमारतें, फास्ट ट्रेनें और चमकती नाइट लाइफ दुनिया को बताती हैं कि एशिया का ये मुल्क तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के शहर टेक्नोलॉजी, कारोबार और तफरीह के मरकज बन चुके हैं। इसीलिए थाईलैंड आज दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ममालिक में शामिल है। हर साल 4 करोड़ से ज्यादा सयाह यहाँ आते हैं। पुकेट के साहिल, पटाया की नाइट लाइफ, चियांग माए के पहाड़ और क्रबी के जजीरे, हर मंजर एक ख्वाब सा लगता है। ये मुल्क सयाहत में इतना आगे क्यों है? क्योंकि यहाँ हुकूमत ने टूरिज्म इकोनॉमी को एक फन की तरह संभाला है। सयाहों को सहूलत, सिक्योरिटी और खुश अखलाकी, तीनों चीजें बैक वक्त मिलती हैं। चाहे आप स्ट्रीट फूड खाएं या 5 स्टार होटल में कयाम करें, थाईलैंड हर तबके के लिए एक जन्नत है। अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो थाईलैंड उनके लिए भी एक पुरकशिश मंजिल है। पाकिस्तानी शहरी थाईलैंड का वीज़ा या ऑन आर रोल वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं और बैंकॉक, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें मौजूद हैं। सयाहत के अलावा यहाँ तालीम, होटल इंडस्ट्री और छोटे कारोबार में मौके भी मौजूद हैं। कई पाकिस्तानी यहाँ रेस्टोरेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रैवल एजेंसियों के जरिए कामयाबी हासिल कर रहे हैं। थाई हुकूमत के मुताबिक मुल्क में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए माहौल साजगार है, लेकिन मुस्तकिल रिहाइश या मुलाजमत के लिए कानूनी इजाज़त लाजमी है। मुख्तसर ये कि जो मेहनत करे उसे यहाँ इज्जत और कामयाबी दोनों मिल सकती हैं। और शायद यही वजह है कि थाईलैंड को आज भी दुनिया लैंड ऑफ बैलेंस कहती है, जहाँ जदीदियत, मजहब और कुदरत एक साथ सांस लेते हैं। ये सरजमीन इंसान को ये सबक देती है कि तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि मुस्कुराहटों से होती है। यहाँ की गलियों में दौड़ते टिकटक रक्शे, मंदिरों में बजती घंटियां और साहिलों पर डूबता सूरज, सब मिलकर जैसे एक ही नगमा गाते हैं। जिंदगी खूबसूरत है अगर हम उसे महसूस करना जान लें। और आखिर में, मैं थाईलैंड हूं, एक ऐसी धरती जहां हर चेहरा मुस्कुराता है, जहां दुआ भी है और दुनिया भी। मैं बताता हूं कि रूहानियत और जदीदियत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि जब ये साथ हों तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। यहां आने वाला मुसाफिर शायद सब कुछ भूल जाए, मगर ये सरजमीन अपने रंगों, खुशबुओं और मुस्कुराहटों के साथ हमेशा उसके दिल में जिंदा रहती है।